न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला की कोसली अनाज मंडी में पिछले माह भीगे गरीबों के निवाले के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने न केवल अपने साहब बल्कि इस मामले की जांच कर रहे एसडीएम और पूरे प्रशासन पर ही गंभीर आरोप जड़ डाले और खामियों का ठीकरा अधिकारियों के सिर फोड़ते हुए एसडीएम को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। तस्वीरों में दिखाई दे रही कोसली की यह वही अनाज मंडी है जहां बीते माह भारी मात्रा में गरीबों का निवाला बारिश की भेंट चढ़कर पानी पानी हो गया था। दरअसल कोसली मंडी में गेहूं खरीद की प्रक्रिया खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा की गई थी, लेकिन खरीद के बाद विभाग ने इस गेहूं को गोदाम में रखवाना तक मुनासिब नहीं समझा, जबकि रेवाड़ी में एफसीआई का गोदाम खाली था। लेकिन खरीदे गए कुछ गेहूं को अनाज मंडी में ही लगे टीन शेड के नीचे रखवा दिया तो बाकी बचे गेहूं को खुले आसमान के नीचे ही छोड़ दिया गया और जिन अधिकारियों के कंधों पर इसे ढकवाने की जिम्मेदारी थी उन्होंने भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की और भारी मात्रा में ये गेहूं पिछले माह आए ताउते तूफान में हुई जोरदार बारिश की भेंट चढ़कर भीग गया। अब जरा अधिकारियों की लापरवाही देखिए कि इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने इस भारी नुकसान से कोई सबक नहीं लिया। अब सुनिए इसे लेकर क्या कहते हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ड्यूटी इंस्पेक्टर। उनका कहना है कि मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो मुझे ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने एसडीएम द्वारा की जा रही जांच पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि यह कोई इतना संगीन अपराध नहीं था, लेकिन डिपो होल्डरों को एसडीएम ऑफिस में बुलाकर उनसे बयान लिए गए और उसी वक्त दूसरी टीमों को पीछे से राशन की दुकानों पर भेजकर डिपोओं के ताले तोड़ डाले, जो कि सरासर गलत है। अगर एसडीएम को सैंपलिंग ही करनी थी तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन यहां प्रशासन द्वारा पूरी तरह मनमानी की जा रही है। जहां तक भीगे गेहूं को राशन डिपोओं तक पहुंचाने का सवाल है तो इस मामले में अकेले वो नहीं बल्कि 3 लोग शामिल हैं जिनकी सहमति से गेहूं को मंडी में उठाया गया है। वहीं इस मामले पर कोसली से सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक लक्ष्मण यादव का कहना है कि खुले आसमान के नीचे रखे गेहूं को ढकने के लिए रस्से नहीं थे तो अधिकारी इस बारे में पहले से बताते, उसका भी प्रबंध कराया जाता, लेकिन जांच के दौरान बहानेबाजी ठीक नहीं है। अब मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि किसानों के खून पसीने की कमाई को आखिर किसने पानी पानी किया और वह कौन कसूरवार है जिसकी देखरेख में यह सारा खेल हुआ, तो इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। तिरपाल मुझे सरकार द्वारा मुहैया कर सही टाइम पे करवा दी गई थी, लेकिन तिरपाल के साथ हमें रस्से की बहुत सख्त जरूरत होती है, क्योंकि तिरपाल 1-1 क्विंटल का एक तिरपाल बैठता है जी। अगर रस्से ना बांधे जाएं तो ये हवा के और आंधी के कारण ही उड़ जाते हैं जी। लेकिन आज तक भी जो ये सारा मामला हुआ है, प्रकरण चला है, इसके बावजूद भी महकमे को मैंने कई बार अपने डीएफएससी साहब को भी और महकमे को भी इस बारे में अवगत कराया कि रस्से मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुए। तो इसके दौरान मैं अपने रस्से खुद दुकान पर जाकर जी रेवाड़ी से मैं खुद अपने जेब से अपनी तनख्वाह से 23,000 रुपये के रस्से मैं खुद खरीद कर लाया हूँ। तो आप खरीद रहे हो, इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसके पैसे मैं मेरी जेब से जा रहे हैं। आप क्यों कर रहे हो? मुझे करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जानबूझकर मेरे खिलाफ ना जी एक रंजिशन तौर पर एक कार्रवाई की जा रही है। इंक्वायरी बिल्कुल सही नहीं हुई है जी। इंक्वायरी में केवल और केवल मुझे ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जिम्मेदारी केवल और केवल मेरी ही बन रही है। इसमें 3 आदमी जुड़े हुए थे, 3 आदमियों की सहमति से ये माल उठ कर गए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि केवल और केवल कि भारत शर्मा इंस्पेक्टर के द्वारा ही कुछ इतना बड़ा अपराध कर दिया गया कि जो बहुत भारी अपराध है। मांग केवल मैं एक अच्छी और एक बढ़िया इंक्वायरी की मांग करता हूं जी, क्योंकि डिपो होल्डर द्वारा मुझे ये बताया गया कि डिपो होल्डर को सभी को रेवाड़ी एसडीएम ऑफिस में बुला लिया गया, वहां उनके बयान नोट करवाए गए और उसी समय पर दूसरी टीमों को यहाँ पर उनके डिपो पर भेज दिया गया। 1-2 डिपो तक के तो यहाँ तक की हद की बात थी कि उनकी जेब में चाबी होने के कारण डिपो की उनके ताले तक तोड़े गए, जबकि ताला तोड़ना कोई उचित बात नहीं है। इतना कोई ये भारी कोई संगीन अपराध नहीं था डिपो होल्डर को बुलाने में, उसकी प्रेजेंस में जबकि सैंपलिंग होनी चाहिए थी। और सैंपलिंग का एक बाकायदा प्रोसीजर होता है कि उस समय पर या तो एफसीआई हो या फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, उसकी प्रेजेंस में सैंपल लिए जाने चाहिए, जबकि ऐसा कोई भी मापदंड नहीं अपनाया गया। केवल और केवल अपनी मनमानी की गई। उस सैंपल में हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि अच्छा है बुरा है, क्या उन्होंने क्यों रखा मिलाया या क्या किया है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ना डिपो होल्डर को ना इंस्पेक्टर को। प्रशासनिक तौर पे 101% मेरे साथ गलत हो रहा है जी, क्योंकि जब अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप मुझे ना बुलाइए, आप कम से कम जो और एजेंसीज हैं जो इसके लिए कैपेबल हैं, जो टेस्टिंग का या सैंपलिंग का काम करती है, कम से कम एटलीस्ट उनको तो आपको साथ रखना चाहिए, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी करवानी चाहिए। मांग केवल और केवल मैं एक 100% अच्छी कार्रवाई की करता हूँ जी कि मुझे बलि का बकरा ना बनाया जाए। देखिए
हमारे जिस दिन संज्ञान में ये गेहूं भेजने का मामला आया था उसी दिन इसकी इंक्वायरी सेटअप करा दी थी। एसडीएम साहब ने इसकी जांच करनी थी और उसके बाद उन्होंने सैंपलिंग भी करी होगी। और ये व्यवस्थाएं जो कह रहे हैं भाई पैसा नहीं है या कोई इस तरह की कमी भी थी, तो उन्होंने क्या रिटर्न में कार्रवाई करी है डिपार्टमेंट के साथ जी। पैसे नहीं थे तो पैसे की व्यवस्था करते और पैसा दिलवाते, लेकिन ये जांच में ही सारी चीज़ क्यों निकल के आती हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं था, हम संसाधन नहीं थे, तब ये गेहूँ भेजे। तो इसलिए सबको अपनी इस जिम्मेवारी को ठीक से पहचान कर उस पर काम करना चाहिए। आज इंक्वायरी उसकी चल रही है और जैसे ही उसके निर्णय आएंगे तो उनको जिस हिसाब से भी दोषी अधिकारी होंगे उनके तौर पे उस पर कार्रवाई कराएंगे।